सच्चियां जोतां वाली माता तेरी सदा ही जय। मधुकैटभ को देवी का वरदान। सूत जी कहते, महानुभावों, प्राचीन समय की बात है। त्रिलोकी जलमग्न हो गई थी। केवल भगवान विष्णु शेष नाग की शैया पर सोए हुए थे। उनके कान की मैल से मधु और कैटभ नाग के दो दानव उत्पन्न हो गए। समय अनुसार उस समुद्र में दो प्रतापी दैत्य तरुण हो गए, जवान हो गए। एक समय की बात ही स्थूल काया दानव समुद्र में खेल रहे थे। इतने में दोनों भाई मन ही मन सोचने लगे, बिना आधार कि ये अगाध जल किस पर ठहरा है, किसने इसकी उत्पत्ति है, क्यों की है। अब तो ध्यान और जप करने लगे। अन्न जल छोड़ दिया, मन और इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली। जो ही 1000 वर्ष तक उन्होंने बड़ी कठिन तपस्या की। फिर तो वह परम आराध्य शक्ति मधु और कैटभ पर प्रसन्न हो गए। उनकी स्थिति देखकर शक्ति का मन कृपा से ओतप्रोत हो गया। आकाशवाणी होने लगी, दैत्यों, तुम्हारी तपस्या से मैं बड़ी प्रसन्न हूँ, बड़ी खुश हूँ। आप वर मांगो, उसे मैं पूर्ण कर दूंगी। सूत जी कहते, इस प्रकार आकाशवाणी सुनने के बाद मधु कैटभ ने कहा, सुंदर व्रत का पालन करने वाली देवी, तुम हमें स्वेच्छा मरण का वर देने के लिए कृपा करो। आकाशवाणी हुई, दैत्यों, मेरी कृपा से इच्छा करने पर ही मौत तुम्हें आ सकेगी, मौत तुम्हें मार सकेगी। सूत जी कहते, देवी के जो वर देने पर मधु और कैटभ अत्यंत अभिमान युक्त हो गए। कुछ समय पश्चात एक दिन उनकी दृष्टि अनायास ही प्रजापति ब्रह्मा पर पड़ी। ब्रह्मा जी ने कमल आसन पर विराजमान थे। मधु कैटभ अपार बल था। पितामह से कहने लगे, तुम हमारे साथ युद्ध करो। सूत जी कहते, मधु और कैटभ बड़े बलवान थे। उन्हें देखकर ब्रह्मा उपाय सोचने लगे। सभी शास्त्रों के पूर्ण जानकार तो थे। युद्ध संबंधी साम दाम दंड और वेद आदि अनेक उपाय उनके सामने आए। सोचा, इन असुरों को मैं वास्तव में कितना बल है ये तो बिल्कुल नहीं जानता। शत्रु का बल जाने बिना युद्ध में प्रवृत्त हो जाना ठीक नहीं समझा जाता। अब शेषनाग की शैया पर सोए हुए भगवान विष्णु हैं, इन्हें जगाऊं कैसे। ब्रह्मा जी की स्तुति करने पर भी भगवान विष्णु की नींद नहीं टूटी। उन पर जो निद्रा का पूरा अधिकार जम चुका था। फिर तो चित्त को एक रंग करके उन्होंने जो निद्रा की स्तुति आरंभ कर दी। ब्रह्मा जी बोले, देवी, मैं जान गया तुम निश्चय ही इस जगत की कार्य स्वरूपा हो। भगवान विष्णु आज गाढ़ी निद्रा में है। माता, तुम समस्त प्राणियों के अंतःकरण में निवास करती हो। ऐसी स्थिति में इस दानव राज मधु और कैटभ का स्वयं ही संहार करो। मां देवी, तुम संपूर्ण जगत की माता हो। सभी मनोरथ को पूर्ण करना तुम्हारा स्वभाव है। सूत जी कहते, जब इस प्रकार ब्रह्मा जी की भगवती की स्तुति की, अब तामसी निद्रा देवी भगवान विष्णु के श्री विग्रह से निकलकर बगल में खड़े हो गई। मधु और कैटभ के संहार के लिए भगवती जोग निद्रा ने ऐसी कृपा की। फिर तो भगवान विष्णु जब अपने शरीर को हिलाने डुलाने लगे
तब उनके दर्शन करके ब्रह्मा जी आनंद विभोर उठे, खुश हो गए। साथ ही उन्होंने श्री हरि की परिक्रमा आरंभ कर दी। सूत जी कहते, जब जगत गुरु भगवान विष्णु की श्री विग्रह से निद्रा दूर हो गई, तब उन्होंने देखा वही प्रजापति ब्रह्मा जी भयभीत होकर खड़े हैं। वे तो महान तेजस्वी श्री कृष्ण में की बात गंभीर वाणी से कहने लगे। भगवान विष्णु बोले, प्रियोनिधि, हे प्रियोजोनी ब्रह्मा जी, आप जब तप छोड़ के जहाँ कैसे आगे? ब्रह्मा जी ने कहा, भगवान, मधु और कैटभ नामक दो दैत्य आपकी कान की मैल से उत्पन्न हो गए हैं। हे जगत प्रभु, उन्हीं से डरकर मैं आपके पास आया हूँ। अब आप मुझे बचाइए, इन असुरों से बचाइए। सूत जी कहते, इतने हिम्मत वाले मधु और कैटभ दोनों महाबली दानव ब्रह्मा जी को खोजते हुए वहां आ पहुंचे। वह ब्रह्मा जी से कहने लगे, भाग कर इससे पास चला आया, क्या इसे बच सकेगा? युद्ध कर। मधु और कैटभ की बात सुनकर भगवान विष्णु ने उनसे कहने लगे, हे दानव श्रेष्ठ, तुम इच्छा पूर्वक मुझसे युद्ध कर, तुम्हारा अभिप्राय मैं दूर करूंगा। सूत जी कहते, मधु कुपित होकर तुरंत भगवान से लड़ने के लिए तैयार हो गया। दोनों भाई मतवाले पहलवानों की भांति भगवान से विष्णु से मधु मन युद्ध करने लगे। मधु के थक जाने पर कैटभ लड़ने लगता। जब कैटभ थक जाता तो मधु भी बार बार भगवान विष्णु से मन युद्ध करने लगा। श्री हरि के साथ बहुत युद्ध करने से संगम हो गए। जब 5000 वर्षों तक लड़ाई होती रही, तब भगवान श्री हरि मधु और कैटभ की मृत्यु के भविष्य में विचार करने लगे। विचार करने पर ज्ञात हुआ कि भगवती ने इन्हें वरदान दिया है कि जब चाहेंगे तभी मृत्यु इनके पास आएगी। भगवान विष्णु जो सोच रहे थे, इतने में मन को मुक्त करने वाली भगवती जोग निद्रा के उन्हें दर्शन हो गए। उस समय वह कल्याणमयी देवी आकाश में विराजमान थी। देवी मुस्कुराकर कहने लगी, विष्णु, तुम देवताओं के स्वामी हो। अरे, अब पूर्ण युद्ध करने में तत्पर हो जाओ। अब ये दोनों सूरवीर दानव ठग कर मारे जा सकते हैं। मेरी वृक दृष्टि से ये अवश्य ही मोह में पड़ जाएंगे। नारायण, मेरी माया से मोहित हो जाने पर तुम शीघ्र ही इन्हें मार डालना। सूत जी कहते, उस समय भगवान करुणा रस से भीग गए थे। इन्हें देखकर भगवती ने अट्टहास किया। उनकी आंखें लाल हो गई थी। साथ ही उन्होंने कामदेव के बाणों की तुलना करने वाले अपने कटाक्ष बड़े नेत्रों से उन दैत्यों को आहत कर दिया। फिर भगवती की तिरछी चितवन को देखकर दुरात्मा मधु और कैटभ मोहित हो गए देवी पर। ये कैसा मनोहर अदृश्य दृश्य सामने आ गया, जो मानते ही अपनी विस्तृत छटा दिखाने वाली देवी की देखते रहे। भगवान विष्णु काम सालने में सार्थक थे। वह देवी के आविर्भाव को देखकर समझ गए, अब दैत्य मोहित हो चुके हैं। उन्हें मधुर शब्दों से कहा, वीर, तुम्हें जो इच्छा हो वर मांग लो। मैं तुम्हारे युद्ध कौशल से अत्यंत प्रसन्न होकर वर देने को तैयार हूँ। सूत जी कहते, उस समय मधु और कैटभ काम के आतुर थे, मोहित हो गए थे। उन्हें अपने बल का अभिमान तो था ही। वह भगवान हरि से कहने लगे, विष्णु, हम मांगने नहीं आए हैं, तुम हमें क्या दे सकते हो?
हम जांचक नहीं है, हम तो उदार दाता हैं। हे ऋषिकेश, तुम्हें जिस बार की अभिलाषा हो वो हमसे प्रार्थना करो। मधु कैटम की बात सुनकर भगवान विष्णु ने कहा, यदि तुम लोग मुझ पर प्रसन्न हो, वर देना चाहते हो तो बस ये वर दो, दोनों मेरे हाथों से मौत स्वीकार कर लो। सूत जी कहते, श्री हरि की बात सुनकर मधु और कैटम महान आश्चर्य में पड़ गए। वह हम तो ठगे गए, हम तो धोखा खा गए मान कर रहे। तब भगवान ने उनके मस्तकों पर चक्र चला दिया, उनके मस्तकों चक्र से काट डाला। मधु और कैटव के प्राण पखेरु उड़ गए। उस समय सारा समुद्र उन दैत्यों के रक्त मज्जा से व्याप्त सराबोर हो गया। मुनीश्वरों, तभी से पृथ्वी का नाम मेदिनी पड़ गया।